Hello students, today we will solve our next exercise 15.2. To solve 15.2, firstly we discuss about multiplication theorem probability. What is multiplication theorem probability? In the previous video we have discussed about conditional probability, for which if we have to know B slot A means when A is already occur and to find out the probability of B, तो उसके लिए हमने बताया था आपके पास क्या होती थी, that is P of A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई P ऑफ A. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अभी हम इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे. तो फर्स्टली आप देखो इवेंट कितने टाइप के होते हैं. जो इवेंट होते हैं वो होते हैं टू टाइप से इवेंट. एक होते हैं आपके पास डिपेंडेंट एंड सेकेंड वन होता है इंडिपेंडेंट. In simple language we can say that dependent are the events without replacement. इसको हम कह सकते हैं without replacement. And independent means with replacement. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे suppose we have a bag which carry the balls 3 red and 4 blue. And we have to find out, we have to draw 2 balls simultaneously and we have to find out that what is the probability 2 red should be drawn from the bag. Okay, मतलब 2 red के आने की probability क्या होगी. हमें दोनों में देखना है विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा, आपने एक बॉल को निकाला, कलर देखा उसका और आपने उसको निकाल के बाहर रख दिया. ठीक है, तो फर्स्टली देखो यदि हमें इसके लिए कैलकुलेट करना हो तो इनिशियली आपके पास टोटल बॉल है 7, रेड है 3, तो आपके पास क्या बनेगी 3/7. यदि फर्स्ट बॉल भी आपके पास, जैसे मैं यहाँ पर कह देती हूँ P of 2 रेड मीन्स प्रोबेबिलिटी टू गेट द 2 रेड बॉल्स फ्रॉम द बैग. तो फर्स्टली 3 रेड थी, 7 में से 3 बॉल्स में से कोई भी एक बॉल आ सकती है रेड, तो 3/7. विदाउट रिप्लेसमेंट मीन्स यदि डिपेंडेंट गिवन है तो उसके लिए क्या होगा, एक बार आप ऑलरेडी रेड निकाल चुके हो, अभी आपके पास बचेगी 2 रेड बॉल और टोटल बॉल कितनी होगी 6, क्योंकि एक तो ऑलरेडी बाहर निकल चुकी है. तो अभी आपके पास 6 में से 2 रेड बॉल्स आ सकती है. तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी फॉर द डिपेंडेंट केस व्हेन वी डोंट रिप्लेस इट इनटू द बैग. ओके, तो ये जो भी आपके पास आंसर आएगा ऐसे ही बनेगा आपके पास 1/7. ओके, दिस इज डिपेंडेंट इवेंट. और यही केस यदि हम इंडिपेंडेंट की बात करें तो इंडिपेंडेंट में क्या होगा कि आप इनको रिप्लेस कर सकते हो. फिर से हमने कहा विद रिप्लेस, जैसे हमने एक बॉल निकाली, देखा वो रेड कलर की है, फिर से उसको पुट कर दिया बैग के अंदर, सेकेंड बॉल निकाली, अगेन यदि रेड आती है तो हमें उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल. तो इसके लिए क्या होगा, फर्स्टली देखो 3 रेड थी, टोटल 7, 3/7 होगी फर्स्ट रेड आने की प्रोबेबिलिटी. फिर से आपने उस बॉल को रिप्लेस कर दिया है तो नाउ अगेन टोटल बॉल्स आर 7 एंड रेड इज ऑल्सो 3. तो ये आपके पास क्या होगी सेकंड के लिए 3/7. तो इसका आंसर होगा आपके पास 9/49. तो इस तरह से आपके आंसर वेरी कर जाते हैं जब आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट कंडीशन गिवन हो, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट का केस हो. तो इसके लिए अब हम एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. फॉर्मूला क्या होगा, डिपेंडेंट का एक्चुअली जो हम लास्ट वाले में कर चुके हैं ऑलरेडी. हमने ये वाला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पढ़ा था जिसके अंदर हमें बी की साइमल्टेनियसली 2 इवेंट्स हो रहे हैं और बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड. तो हम इसी के लिए हम कैलकुलेट करेंगे. यहाँ से इसको मल्टीप्लाई यदि हम करें तो इसका आंसर होगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B. देखो A इंटरसेक्शन B को हम कहते हैं P A एंड B. A एंड B मतलब हम आप इसको डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, AB ऐसे हम लिख सकते हैं. और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, P ऑफ A इंटू P ऑफ B बाई A. ओके, दैट विल बी आवर फॉर्मूला फॉर द डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी. फॉर इंडिपेंडेंट, इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट आपके पास क्या बनेगा ये, क्योंकि कंडीशन तो कोई है ही नहीं, रिप्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं, तो हम वहाँ पर लेकर चलते हैं कि P ऑफ A एंड B होगा आपके पास विच इज A इंटरसेक्शन B. इट इज सेम एंड इसका फॉर्मूला बनेगा आपके पास PA डॉट PB. जैसा कि हमने यहाँ पर किया कि फर्स्टली
ए के आने की प्रोबेबिलिटी एंड सेकंड के आने की प्रोबेबिलिटी वो ए पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, ए पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो आपके पास डायरेक्ट ये फॉर्मूला बन जाएगा। जो आपके पास एक्सरसाइज 15.2 होगी, आपको ये वाला फॉर्मूला ही यूज करना है। इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी यहाँ पर हम कुछ नेक्स्ट अच्छा, इसके साथ साथ हम एक को देख लेते हैं कि यदि आपके पास 2 इवेंट्स साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हैं, ये तो 2 इवेंट्स के लिए फॉर्मूला बना। यदि इवेंट्स 2 से मोर देन हो जाए तो यहीं पर हम इसका एक्सटेंशन यूज करते हैं। तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसके लिए हम लिख सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकता है A B C। फर्स्टली P ऑफ A इंटू P ऑफ B बाई A। नेक्स्ट आपके पास बनेगा इधर से इंटू P ऑफ C, B बाई A ऑलरेडी हो चुका है तो हम इसको लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B। तो इसका फॉर्मूला सिंपल फॉर्म में मैं इसको लिखूँ तो ये बनेगा आपके पास PA इंटू में P ऑफ AB, फिर आपके पास आएगा P ऑफ C बाई AB। ठीक है, दिस इज ये आपके पास B बाई ए होगा, यहाँ पर B बाई ए, इसको हम A इंटू बी लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक्सटेंशन आप n नंबर ऑफ इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं तो हम इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। अभी हम इसके कुछ इक्वेशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 15.2। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द एक्सरसाइज 15.2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग इज स्पेट ऑन ईच ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव ड्रॉज फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट। एक कार्ड्स का पूरा पैक है, कार्ड्स के पैक में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 होते हैं टोटल कार्ड्स, 52। तो इसमें क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है? 2 कार्ड्स निकाले जाते हैं आपके कंसेक्यूटिव, मीन्स लगातार, एक 1 बाई 1, वन आफ्टर द अदर। एक वेल स्पेड पैक ऑफ कार्ड्स आपको निकालनी है कि दोनों जो आपने निकाले हैं दोनों के दोनों स्पेड ही आते हैं। स्पेड के कार्ड्स कितने होते हैं? देखो, जो आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं इसमें 13 स्पेड होते हैं, 13 हार्ट, 13 डायमंड एंड 13 क्लब, टोटल 52। तो इस 52 कार्ड्स में से हमें कोई भी 2 कार्ड निकालने हैं और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो 2 कार्ड निकाले हैं विदाउट द रिप्लेसमेंट दे आर स्पेड। तो 13 में से आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग फर्स्ट कार्ड ऑफ स्पेड। कि जो मान लेते हैं कि आपका पहला जो इवेंट है ए है और फर्स्ट कार्ड आपका स्पेड का ही आ रहा है, और बी बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग सेकंड कार्ड ऑफ स्पेड आल्सो, सेकंड भी स्पेड का ही आने वाला है। तो फर्स्टली देखो प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक के आने की, स्पेड होते हैं 13 और टोटल कार्ड्स आपके पास 52, तो 13 बाई 52। आफ्टर दैट बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P ऑफ B बाई ए, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, 13 में से एक स्पेड का कार्ड निकल चुका है, तो आपके पास टोटल स्पेड के कार्ड्स कितने बचेंगे? 12। और एक कार्ड जब आप ऑलरेडी निकाल चुके हो और उसमें कहा है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेस किया नहीं है, तो कार्ड्स कितने बचेंगे? 51। तो ये हो गया आपके पास अकरिंग ऑफ B व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड। आपको फाइंड आउट करनी है दोनों ही स्पेड हो, तो बेसिकली आपको निकालना है P ऑफ A एंड B, A एंड B। फॉर्मूला क्या था आपके पास? PA इंटू P ऑफ B बाई A। तो यहाँ पे हम वैल्यूज रखेंगे, दैट इज 13 बाई 52 एंड 12 बाई 51। दिस इज कैंसिल आउट, दिस इज ऑल्सो कैंसिल आउट, 3 से कैंसिल आउट 17। तो आपके पास आंसर आता है आपका 1 बाई 17। दोनों ही लगातार स्पेड के कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 बाई 17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट
From a pack of 52 well-shuffled cards, what is the probability that first two cards are kings and the third card is an ace? In this time, 3 cards are drawn from the 52 pack from the 52 cards, और आपको probability find out करनी कि जो 2 cards आते हैं वो king हो and third card ace हो. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन इज फर्स्टली लेट कर लेते हैं. लेट ए denote the event first card is king and B denote the event that second card is also king and यहाँ पर 2 किंग और एक ऐश भी आना चाहिए. तो इसके लिए हम एक और इवेंट लेट कर लेते हैं. लेट सी डिनोट द इवेंट थर्ड कार्ड इज एन ऐश. ठीक है. तो देखो किंग कितने होते हैं आपके, 4 किंग होते हैं, 4 डायमंड के, 4 ऐसे ही 4 स्पेड के, 4 आपके हार्ट के, और 4 ही ऐश होते हैं. तो यहाँ पर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट कार्ड किंग हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. टोटल कार्ड्स आपके पास 52 है, किंग 4 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/52. ठीक है, इसको सोल्व कर ही लेते हैं यहाँ पर. दैट विल बी 1/13. ओके. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी, सेकंड कार्ड जो ड्रॉन किया है वो भी किंग आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. एक किंग तो ऑलरेडी आ चुका है, अब किंग कितने बचे, 3, और कार्ड्स कितने बचे, 52 में से एक कार्ड तो आपका रिप्लेस किया ही नहीं है, तो 51 कार्ड्स बचे. दैट विल बी 3/51. ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, दैट इज 1/70. ओके. एंड सी डिनोट द इवेंट थर्ड कार्ड इज किंग. नाउ जो थर्ड कार्ड निकाला है वो ऐश होना चाहिए. तो ऐश कितने होते हैं, देयर ऑल्सो 4 होते हैं, बट कार्ड्स हमारे पास कितने बचे हैं, 2 ड्रॉन तो ऑलरेडी हो चुके हैं, कार्ड्स आपके पास बचे 50. तो सी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऐश के आने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/50. इसको हम कैंसिल आउट करें, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2/25. तो यहाँ पर तीनों कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सक्सेसिवली 2 किंग्स एंड 1 ऐश, ABC. इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको दिया था P of A एंड दैट इज P of B. B यहाँ पर मैंने डिनोट किया, बट ये B क्या होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पर आप इसको B/A कर चुके हो क्योंकि आपने उसको रिप्लेस किया ही नहीं था इसलिए. और एज इट इज ऐसे क्योंकि 2 कार्ड्स आपके ऑलरेडी निकल चुके हैं, और इसको आप C स्लॉट A भी लिख सकते हो. ओके. तो ये आपके पास बन जाएगा P of A into P of B/A and P of C slot AB. This is 1/30 into 1/17 into 2/25. यहाँ पर कुछ कैंसिल तो होना नहीं है. When we multiply it, it will be 2/5, 5, 2, 5. It will be our probability to getting 3 cards in such order. Okay. Next question is, one bag contains 4 red ball and 3 blue balls. आपके पास एक बैग है, मैं ये बैग क्या कहती हूँ, दैट इज B1 बैग, और इसके अंदर 4 रेड है और 3 ब्लू बॉल्स है, मीन्स टोटल बॉल्स आर 7. एंड सेकेंड बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स. एक और बैग है, सेकेंड बैग, दिस इज B2, और इसके अंदर 3 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स है. 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट बैग. एक बॉल यहाँ से निकाली जाती है, पुट अनसीन इन द सेकेंड बैग, और इसको बिना देखे सेकेंड बैग में रख दिया जाता है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉल नाउ ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग इज ब्लू. अब सेकेंड बैग से बॉल निकाली जाती है, आपको फाइंड आउट करने की सेकेंड बैग से जो बॉल निकाली है वो ब्लू कलर की ही आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास. तो फर्स्टली देखिए, लेट कर लेते हैं. लेट ए डिनोट द इवेंट
A denote the event first ball drawn from first bag is red. Getting, आप ऐसे कर सकते हो, drawn ball from first bag is red. ठीक है, कि जो आपने पहले बैग से बॉल निकाली थी वो रेड कलर की निकाली है। और यहाँ पर बी डिनोट कर रहा है द इवेंट ड्रॉन बॉल फ्रॉम दैट इज फ्रॉम फर्स्ट बैग। ठीक है, फर्स्ट बैग से, इनिशियली फर्स्ट बैग से निकाली जाती है, फ्रॉम फर्स्ट बैग इज ब्लू। ठीक है, यदि रेड निकाली जाती है तो दैट इवेंट इज ए, और ब्लू निकाली जाती है तो दैट इवेंट इज बी। नाउ पी ऑफ ए क्या होगा? रेड के निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड है 4, टोटल बॉल है 7, तो ये हो गया आपके पास 4/7। एंड यहाँ पर ए और बी आर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, तो बी कोई अनदर इवेंट है जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि जो फर्स्ट बॉल ही निकाली गई है वो ब्लू कलर की है। तो इनिशियली 3 ब्लू थी और टोटल बॉल्स आर 7, तो ये आपके पास क्या होगी? 3/7। ओके, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ए इज ऑलरेडी अकर्ड यहाँ पर, क्योंकि हमने क्या कहा कि एक बॉल को बैग से निकाला गया और सेकंड में पुट किया गया। अब एक बॉल तो कोई भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ब्लू भी। रेड होगी तो 4/7 उसकी प्रोबेबिलिटी, और ब्लू यदि ली जाती है तो उसकी 3/7 प्रोबेबिलिटी होगी। नाउ let C be the event drawn or getting ball from second bag is blue। देखो, मेनली हमें निकालना कि सेकंड बॉल से जो बॉल आने वाली है वो ब्लू कलर की होनी चाहिए, तो उस इवेंट को हम सी कह रहे हैं। अब देखो, सी डिपेंड कर रहा है ए और बी के होने पर, कि यदि आपके पास रेड बॉल आई होगी तो सी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्लू के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इनिशियली यदि बॉल यहाँ से फर्स्ट बैग से ब्लू कलर की निकाली हो और आपने सेकंड बैग में डाली हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी। तो फर्स्टली देखो, पी ऑफ सी बाई ए व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, ए इज ऑलरेडी अकर्ड मीन्स यहाँ से आपने एक रेड कलर की बॉल निकाली होगी और इसमें पुट, पी ऑफ सी बाई ए क्या होगा? अकरिंग ऑफ सी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड। यदि फर्स्ट बॉल आपके यहाँ से रेड आई होगी तो देखो यहाँ पर टोटल बॉल हो गई 9, बट आपको कैलकुलेट करनी है ब्लू के निकालने की प्रोबेबिलिटी। ब्लू है 5, तो आपके पास पी ऑफ सी बाई ए क्या होगा? 5/9 मीन्स ए इज ऑलरेडी अकर्ड, फर्स्ट बैग से रेड आई थी और सेकेंड बैग से आपने ब्लू ही निकाली, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/9। एंड पी ऑफ सी बाई बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसके लिए देखो, यदि यहाँ से ब्लू बॉल आई हो तो ये आपके पास बॉल हो गई 6 ब्लू हो गई और टोटल बॉल्स आर 9, तो ये आपके पास बन जाएगा 6/9। वी हैव टू कैलकुलेट दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बैग इज ब्लू। तो सेकेंड ब्लू बॉल आए सेकेंड बैग से, तो इसके लिए फर्स्ट वाली रेड या ब्लू कुछ भी हो सकती थी, तो आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे? P ऑफ C, प्रोबेबिलिटी ऑफ C इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी P ऑफ A इंटू P ऑफ C स्लॉट A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C व्हेन B इज ऑलरेडी अकर्ड, दैट इज 4/7, इट इज 5/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 3/7 एंड C by B is 6/9. When we solve it, 20/63, this is 18/63, so total will be 38/63. It will be our answer. Now we will take our next question. 2 balls are drawn from an arm containing 2 white, 3 red and 4 black balls. एक अर्न है जिसके अंदर 2 वाइट कलर की, 3 रेड कलर एंड 4 ब्लैक कलर की बॉल्स हैं, और 2 बॉल्स में 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ की जाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड?
कि जो 2 बॉल आपने निकाली है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालने की इनमें से एक बॉल तो कम से कम रेड आई होगी। अच्छा, जब ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड, तो 1 बॉल का मतलब ये है कि एक बॉल तो रेड होनी ही चाहिए, दोनों भी रेड हो सकती है। तो इसको और सिंपल वे में करने से बेटर ये है कि दोनों रेड की और सिंगल सिंगल रेड की निकालने से बेटर है कि आप वाइट और ब्लू की निकालो, या फिर आप ये कह सकते हो कि आप ऐसे निकालो कि आप एक भी रेड को नहीं ले रहे हो। एक भी रेड नहीं आएगी, फिर 1 माइनस कर देंगे, आपके पास रेड की एटलीस्ट 1 रेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड, 1 बॉल इज रेड। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हम इसको ऐसे कह सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ रेड। नन ऑफ रेड मीन्स कोई भी रेड ना हो, उसमें से 1 माइनस कर दो तो आपके पास एटलीस्ट 1 रेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इसके लिए हम फर्स्टली लेट कर लेते हैं, लेट ए डिनोट द इवेंट, ए डिनोट द इवेंट फर्स्ट बॉल drawn is not red। देखो यहाँ पर हमने ए इवेंट ये लिया कि नोट रेड, नोट रेड मीन्स दैट मे बी वाइट और दैट मे बी ब्लैक, ओके। एंड बी डिनोट द इवेंट सेकेंड बॉल ड्रॉन इज ऑल्सो नॉट रेड, कि सेकेंड भी आपने वाइट या ब्लैक में से कोई आएगी, रेड नहीं आएगी, तो फिर हम उसको 1 माइनस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, रेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, रेड नहीं आने की मतलब आपके पास वाइट और ब्लैक आ सकती है। टोटल बॉल कितनी है आपके पास, टोटल बॉल है आपके पास 9 और वाइट एंड ब्लैक मिलके बन रही है 6, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 6/9, ओके। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द बी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड। एक बॉल तो इस 6 में से आ चुकी है, अब आपके पास ये 5 बॉल बची और नॉट रेड आने की होगी आपके पास 5 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी बची है, एक तो आप ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हो, एक बची आपके पास, दैट विल बी 8, ओके। नाउ प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास यहाँ पर, नन ऑफ रेड की, यहाँ पे मैं इसको पी से ही डिनोट कर रही हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हो नन ऑफ रेड, दैट इज नन ऑफ रेड। ये आपके पास होगी P of A into P of B by A. This is 6/9 into 5/8। कैंसिल होता है, कुछ कैंसिल कर देते हैं, दैट इज 2, 3, इसको कैंसिल करेंगे 4, ये आएगा आपके पास 5/12। आपको कैलकुलेट करना था एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड, तो आप क्या करोगे 1 माइनस दिस, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at least 1 ball is red. This will be 1 minus P. 1 minus P is 5/12 and here we calculate it as 12 minus 5/12. This will be 7/12. तो एटलीस्ट 1 बॉल रेड आई, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास 7/12, इट विल बी अवर आंसर।